What is action verb? Any idea? Do you have any idea about action verb? No? So student, in order to understand what an action verb is, you have to understand what a noun is. Do you remember what a noun is? A noun is a person, place or thing. Person, teacher, Ram, Raj. Thing, books, chalk, duster, notebook, ball, bat. And place, school, home, market. So student, what an action verb? Noun is a clear. नाउन क्या होते हैं? कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग, वो सब नाउन में आते हैं. अब एक्शन वर्ब क्या है या एक्शन वर्ड्स क्या हैं? वर्ब और एक्शन वर्ड्स, हम इसे एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं और वर्ब भी कह सकते हैं. आपने क्रिया सुना है कभी? क्रिया, क्रिया होता है किसी भी काम के करने या होने का, हमें जिन शब्दों से पता चलता है वो होती है क्रिया. सो यही इंग्लिश ग्रामर में होते हैं वर्ब. वर्ब आर वर्ड्स दैट टेल यू व्हाट नाउन्स डू. वर्ब हमें क्या बताते हैं कि कोई भी नाउन, नाउन क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है. वो क्या एक्शन करते हैं, उनका क्या वर्क होता है या वो क्या वर्क कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? वर्ब में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो मैं क्या, मैं नाउन हो गई. टीचर इज़ अ नाउन क्योंकि मैं पर्सन हूँ. तो मैं क्या वर्क कर रही हूँ? टीचिंग का, टीच करने का, आपको पढ़ाने का. तो टीच इज़ अ वर्ब, एक्शन वर्ड. सो स्टूडेंट, words that describe actions are called action words or verbs. ऐसे वर्ड्स जो कि कोई भी एक्शन, किसी भी काम के बारे में बताते हैं, वही क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स और वर्ब. A few examples of verbs are given below. Read the words aloud, trick the actions that you like to do. So student, आप इन वर्ड्स को मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जंप. जंप मीन्स कूदना. तो ये भी क्या है? एक वर्क है, एक एक्शन है जो कि एक पर्सन कर रहा है. ये बॉय क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. तो सो जंप इज ए एक्शन वर्ड और वर्ब. डांस, रन, एक्ट, ड्रिंक, ईट, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं. मीन्स ऐसे काम हैं जो हम करते हैं. रनिंग का, एक्टिंग का, ड्रिंक करने का, ईट करने का. क्लैप, क्लैप मीन्स ताली बजाना. क्रॉल, क्राई, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब. और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो भी हम वर्क करते हैं, वो सब एक्शन वर्ब में ही आते हैं या एक्शन वर्ड्स में ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर इज़ कुकिंग फूड. मदर क्या कर रही हैं? खाना बनाने का काम कर रही हैं. सो कुकिंग इज़ ए एक्शन. सो वर्ड कुकिंग इज़ वर्ब. So student, read again the definition of verb. Words that describe actions are called action words or verb. Verb का अदर नेम क्या है? एक्शन वर्ड्स. यानी ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी एक्शन को या काम को बताते हैं, वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. Now student, open your book at page number 43. Students, वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की नीड होती है.
फॉर एग्जाम्पल, use the picture as clues, fill in the blanks with verbs. I blank, हमें इस पिक्चर का यूज़ करते हुए क्या करना है, इन ब्लैंक को फिल करना है. Up at 6 o'clock in the morning, मैं 6 o'clock पे मॉर्निंग में. अब इसमें कोई वर्ब अभी तक नहीं है. मान लीजिए यहाँ ये मैंने आपके फिल कर दी है, बट यहाँ पे आपकी बुक में ब्लैंक है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है. जब तक हम यहाँ पे वर्ब फिल नहीं करेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये वर्ब हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है या इसका कोई सेंस निकल रहा है? आई अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 6 o'clock पे सुबह में. अब आगे क्या? जब तक हम यहाँ पे कोई इस एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब फिल नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा. सो स्टूडेंट, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? गेट अप मीन्स उठते हैं या वेकअप, जागते हैं. तो आप यहाँ पे गेट अप या वेकअप फिल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, फिल इन योर बुक गेट अप और वेकअप, इन दोनों में से कुछ भी आप फिल कर सकते हैं. अब इस सेंटेंस का सेंस निकलेगा आई गेट अप और आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या जागता हूँ. आई माई टीथ, ये यहाँ आपकी बुक में नहीं है ब्लैंक, ये यहाँ मैंने फिल कर दिया है. आई माई टीथ एंड गेट रेडी, तो मैं अपने टीथ को वॉट क्या करता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? एक एक्शन वर्ब. आई ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी, मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ और रेडी होता हूँ. देन आई टेक मीन्स लेता हूँ द शिप टू द फील्ड्स. ये किसके बारे में है? द शेफर्ड बॉय नाउ टेल्स यू व्हाट ही डज एवरी डे. ये आपको शेफर्ड बॉय बता रहा है कि वो डेली क्या करता है. देन आई टेक द शिप टू द फील्ड्स, मैं अपनी शिप को कहाँ ले जाता हूँ? फील्ड में. आई मीट, मीट मीन्स मिलना, तो ये भी एक एक्शन वर्ब है, यानी एक वर्ब है, काम है कि वो मिलता है. सम फ्रेंड्स फॉर लंच, अपने दोस्तों के साथ लंच करता है या लंच पे मिलता है. आई देन, उसके बाद व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? स्लीपिंग. आई देन स्लीप और लाई डाउन, या मैं थोड़ी देर लेटता हूँ या सोता हूँ. फॉर 10 minutes, 10 minutes के लिए वो थोड़ा रेस्ट करता है, तो आप स्लीप भी लिख सकते हैं या लाई डाउन भी. सो स्टूडेंट, गेट अप, ब्रश, टेक, मीट, स्लीप और लाई डाउन, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है, यानी जो वो बॉय वर्क करता है. In the space below, write 2 things you do at school. यहाँ जो आपको स्पेस दिया है उसमें आपको 2 things फिल करनी है जो आप स्कूल में करते हैं. अंडरलाइन द एक्शन वर्ड और वर्ब इन ईच. फिर जब आप सेंटेंस यहाँ राइट कर देंगे तो आपको क्या करना है? उसमें वर्ब को अंडरलाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स. स्कूल में आप क्या क्या करते हैं? प्ले विद फ्रेंड्स, रीडिंग बुक, राइटिंग पेज. ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 sentences लिख सकते हैं और फिर उसमें एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट वी प्ले इन प्ले ग्राउंड इन स्कूल, वी रीड अ बुक, वी डू आवर क्लास वर्क. सो स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा था कि विदाउट एक्शन वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. सो प्लेस योर इंडेक्स फिंगर टू कवर द वर्ब्स इन सेंटेंस. नाउ ट्राई एंड रीड देम. पहले क्या था वो सेंटेंस? आई रीड बुक्स. यहाँ पे अगर अपन रीड को छुपा देंगे तो क्या बन रहा है? आई बुक्स. मैं
कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं है। तो विदाउट द वर्ब डज द सेंटेंस टेल यू वॉट यू डू, क्या वर्ब के बिना आपको ये पता चल सकता है कि आप क्या कर रहे हो? नो। नाउ पेप 3.7, a villager is asking the shepherd boy some question. Imagine you are Cyrus. Answer each question using the clues given. मान लीजिए कि आप साइरस हैं, आपसे विलेजर कोई क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनका क्या आंसर दोगे? यहाँ मैंने आपको आंसर दे रखे हैं और आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। हु आर यू, आप कौन हैं? तो साइरस क्या था? शेफर्ड बॉय। सो यू हैव टू राइट आई एम ए शेफर्ड बॉय, और आप लिख सकते हो आई एम साइरस। आई एम शेफर्ड बॉय भी लिख सकते हैं एंड आई एम साइरस भी लिख सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? साइरस कहाँ रहता था? तो आपको कैसे आंसर करना है? आई लिव इन ग्रीस, या फिर आप लिख सकते हो आई लिव इन ए विलेज, मैं ग्रीस में रहता हूँ या मैं एक गाँव में रहता हूँ। नाउ सर्किल द वर्ब्स इन द सेंटेंस यू हैव रिटन। अब इन सेंटेंसेस में जो वर्ब हैं उन्हें आपको सर्किल करना है। एम इज ए वर्ब, लीव मीन्स रहना, ये भी वर्ब है। सो आपको इनको सर्किल करना है। नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक एट पेज नंबर 45। लुक एट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस यू रॉट। आपने ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको देखिए। दिस इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। टेंस कई सारे टाइप्स के होते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिखे थे वो सारे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस रेफर्स टू द टाइम एट विच एन एक्शन इवेंट टेक प्लेस। यानी कि जो टेंस होता है, टेंस क्या होता है कि कोई भी काम कब हुआ है वो उसके टाइमिंग के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो काम कर चुके होते हैं वो पास्ट में जाता है, जो काम हम करने वाले होते हैं वो हम फ्यूचर में, और जो हम करते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टेंस में। सो स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस विद द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसे वर्ब जो कि उसकी हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स वी यूजुअली डू। यानी जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो सब जो काम आते हैं वो सब होते हैं, वो कौन से टेंस में आते हैं? वो सारे वर्ब या वो सारे एक्शन वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई टीचेस यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये अपन रेगुलर करते हैं स्कूल में, तो ये क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यू वेकअप इन द मॉर्निंग, आप डेली मॉर्निंग में सुबह उठते हो, तो ये क्या है? ये आपका रेगुलर रूटीन है कि आप डेली सुबह मॉर्निंग में उठते हो। तो वेकअप जो हुआ वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये आया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि आपने कल ब्रश किए तो अब आज करोगे ही नहीं आप, या फिर आप नेक्स्ट टाइम करोगे, नहीं, आप ये काम रेगुलर करते हो। तो ये सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी हमारे एवरीडे के जो वर्क होते हैं वो सब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वी लिव इन मुंबई, हम मुंबई में रहते हैं। दे गो ऑन ए पिकनिक, वो पिकनिक जाते हैं। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ। समटाइम्स वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड विद एस। कई बार क्या होता है कि जो हम वर्ब लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो उसके साथ एस भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, रीटा
ईट्स एट 8 o'clock. रीता 8 बजे खाती है. राम ड्रॉज इन हिज नोटबुक. राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करता है. माई डॉग इज इल. मेरा डॉग बीमार है. इट नीड्स एन इंजेक्शन. इसे एक इंजेक्शन की ज़रूरत है. रवि इज़ माई फ्रेंड. रवि मेरा दोस्त है. ही लिव्स नियर माई हाउस. और वो कहाँ रहता है? मेरे घर के पास रहता है. शीला इज़ माई टीचर. शी लाइक्स मी. शीला मेरी टीचर हैं. वो मुझे पसंद करती हैं. नॉट दैट वर्ब्स used with he, she, it also have s endings. मीन्स जब भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, रीता सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, इट किसके लिए आया यहाँ? डॉग के लिए. तो ये भी सिंगुलर है. रवि सिंगुलर है. ही भी सिंगुलर है बिकॉज ही प्रेफर टू रवि. शीला. तो ही, शी और इट के साथ जो वर्ब आती हैं उनमें भी क्या आता है? एस हम लगाते हैं. नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक एट पेज नंबर 46. डू द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैव वर्ब्स, अंडरलाइन दैम. देखिए जो आपको सेंटेंस दे रखे हैं, क्या इसमें वर्ब है? हमें उन्हें अंडरलाइन करनी है. साइरस इज ए बॉय. सो इज एक वर्ब है. आर. द विलेजर्स आर एंग्री. आर भी एक वर्ब है. एम. एम किसके साथ आता है? आई के साथ. इज किसके साथ आता है? ही, शी, इट के साथ. और जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे, और यहाँ क्या है? विलेजर्स. विलेजर्स इज ए प्लूरल क्योंकि इसमें एस आ रहा है, तो विलेजर्स के साथ क्या आएगा? आर आएगा. सो वी यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट इज एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट आर, एंड वी यूज एम विथ आई. एम, इज एंड आर ऑल्सो वर्ब्स. मीन्स इज एम आर भी क्या होती हैं? वर्ब्स होती हैं. दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन इंग्लिश. ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली वर्ब्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनरली यही यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ए टीचर. मैं एक टीचर हूँ. यू आर ए बॉय. आप एक लड़के हो. ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क. वो अपना काम कर रहा है. तो हम ये सब यूज़ करते हैं. वी यूज़ इज़ विद नेमिंग वर्ड दैट आर 1 इन नंबर. इज़ कहाँ यूज़ किया जाता है? ऐसे नेमिंग वर्ड के साथ या ऐसे नाउन के साथ जो कि 1 होता है, मीन्स 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल राम इज़ टॉल. राम सिंगल है, यहाँ पे सिंगल बॉय है, 1 है, तो इसके साथ इज आएगा. द बुक इज़ हैवी. बुक भी सिंगल है यहाँ पे, यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे? इज़. फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो. ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पे ब्लैंक होगा, यहाँ मैंने फिल किया हुआ है. शीला इज़ ए डॉक्टर. सो शीला क्या है? सिंगुलर है, एक है, एक पर्सन है, तो यहाँ क्या आएगा? इज़. शीला इज़ ए डॉक्टर. R is used with naming words that are more than 1 in number. R कहाँ यूज़ किया जाता है? ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो कि नंबर में ज़्यादा होते हैं, मीन्स 1 से ज़्यादा होते हैं, उनके साथ हम यूज़ करते हैं R. फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड्स. फ्रेंड अगर यहाँ होता तो हम इज़ लगाते, बट यहाँ पे फ्रेंड्स है, मीन्स क्या है? यहाँ पे 1 से ज़्यादा फ्रेंड है. आर नाइस. मेरे फ्रेंड्स नाइस हैं, अच्छे हैं. द टीचर्स आर फ्रेंडली. टीचर्स मीन्स यहाँ पे 1 टीचर से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर. फिल इन द सेंटेंस गिवन बिलो.
द गंगा एंड यमुना। अब यहाँ क्या आएगा आपकी बुक में, यहाँ ब्लैंक स्पेस है। नाउ स्टूडेंट लुक एट गंगा एंड द यमुना, द गंगा एंड द यमुना। यहाँ पे मोर देन वन हो गई, यहाँ वन से ज़्यादा हो गई। गंगा एंड यमुना ये टू हो गई तो ये प्लूरल हो गया, मतलब ज़्यादा हो गई। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, आर। गंगा एंड यमुना आर रिवर्स, द गंगा एंड द यमुना आर रिवर्स। सो स्टूडेंट आर क्यों आया यहाँ, बिकॉज गंगा एंड यमुना ये नंबर्स में ज़्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, आर। सो द गंगा एंड द यमुना आर रिवर्स। Sentences with am, is and are also in the simple present tense. Write two sentences using these verbs. आपको यहाँ पे is, am और are इनमें से किसी का भी यूज़ करते हुए टू सेंटेंस बनाने हैं। Now student you have to do this activity, complete the mind map given below, verbs and simple present tense। आपको यहाँ पे verbs लिखनी है और यहाँ आपको simple present tense बनाने हैं। मैंने आपको बता दिया है, समझाया है, आप आपसे खुद से बनाइएगा। Now student पेज नंबर 49, fun with words। Follow the step to complete the activity given below। Make a word using the letter given in each group। You need not use all the letters in each group for this। आपको यहाँ पे letters दिए हुए हैं, आपको उनसे कोई भी word बनाना है। It is not compulsory to use all letters। Write the word in the space provided। और फिर आपको उस वर्ड को यहाँ राइट करना है और फिर उसे रीड करना है। सो CHAIR एक वर्ड बन रहा है चेयर, SHOE शू, PHONE फोन,